नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आइए, बहुत खुश होंगे आप लोग। एक बेहतरीन जानकारी निकल करके आई है। आप सबों को मैं बताना चाहूंगा कि 26 दिसंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में क्या सभी शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने से संबंधित संचिका पर मुहर लग जाएगी। अभी आप देख रहे होंगे कुछ दिनों से कि नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बनेंगे, इसका काफी जोर शोर से हल्ला है। और कई बार नीतीश कुमार भी ये ऐलान कर चुके हैं कि एक मामूली सी परीक्षा लेंगे और नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे देंगे। और तमाम अटकलें लगाई गई कि अमुक बैठक में यह बात पारित हो जाएगी, तो अमुक बैठक में यह बात पारित हो जाएगी। एक पत्रकार रजनीश बाबू न्यूज 18 के काफी जोर शोर से इस बात को उन्होंने उठाया था। और कहीं ना कहीं जब भी इस तरह की अटकलें लगाई जाती हैं, तब राज्यकर्मी का दर्जा पाने से नियोजित शिक्षक वंचित रह जाता है। एक बार फिर से जोर शोर से ये बात सामने आ रही है। आज रजनीश कुमार जी ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से ये बताने का कष्ट किया। हालांकि उन्होंने क्लियर कुछ लिखा नहीं, लेकिन उन्होंने ये आगाह किया कि जो संचिका है राज्यकर्मी से संबंधित, वो सीएम के यहां पड़ी हुई है। सीएम अब समीक्षा करेंगे उस पर। सीएम क्या उसमें संशोधन करते हैं, और जब सीएम साइन करके वहां से भेज देंगे, तब मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में, यानी कि 26 दिसंबर 2030 को होने वाली कैबिनेट की बैठक में क्या राज्य के 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने का सपना पूरा होता दिखेगा। तो जहां तक मेरी जानकारी है, हम इस बात की गारंटी नहीं देते हैं कि 26 दिसंबर को ही इस बात पर मुहर लग जाएगी। अटकलें लगाई जा रही है। एक बार फिर से 26 दिसंबर को कुछ भी हाथ नहीं लग सकता है। तो इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना तो तय जरूर है कि राज्यकर्मी का दर्जा नियोजित शिक्षकों को मिलेगा और वे इसके हकदार भी हैं। तमाम परीक्षा समितियों ने शिक्षा मित्र भाइयों से भी दक्षता परीक्षा लेने का काम किया। टेट में जो भी शिक्षक उत्तीर्ण हुए, वो 2014 में उनसे जो बहाली हुई, या फिर 13 में बहाली हुई, 2011 में जो टीचर टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया गया, उसमें भी काफी टफ रिजल्ट हुआ था। तो ये सारे के सारे शिक्षक योग्य शिक्षक हैं, और जो हाल फिलहाल बहाल है बीपीएससी, उनसे जरा भी कम नहीं है, किसी एंगल से कम नहीं है। बैठा के दोनों को कंपटीशन ले लिया जाए। हमें तो लगता है कि बीपीएससी शिक्षक भी कहीं ना कहीं फेलुअर साबित हो जाएंगे टेट वाले के सामने और शिक्षा मित्र के सामने। तो एक चीज मान लीजिए कि आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। जो सुझाव मांगे गए थे विशिष्ट शिक्षक नियमावली के आने के बाद, तो उस सुझाव पर भी कुछ अमल हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपको विशिष्ट शिक्षक ना कह करके अभी जो वर्तमान में विद्यालय अध्यापक वाली चल रही है, उसमें आपको समायोजित किया जाए। लेकिन अभी बहुत कुछ अंधेरे में है। राज्यकर्मी का दर्जा मिलना तय है, क्योंकि के पाठक महोदय ने भी गोपालगंज में यह बात कही है। उन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षकों को बहुत जल्दी राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। तो इसको लेकर के बहुत ज्यादा संशय में नहीं रहना है। आप मेहनत कर चुके हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करते रहेंगे, आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। अब रह गई बात कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बिना परीक्षा लिए ही राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। तो बिना परीक्षा लिए ही राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, ऐसा मुझे
नहीं लगता ही राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। और मुझे ये उम्मीद है और इस बात की प्रबल से प्रबलतम संभावना है कि परीक्षा लेकर के ही राज्यकर्मी का दर्जा आपको मिलेगा। क्योंकि कोई भी जब आपको राज्यकर्मी के रूप में बहाल करेगा तो उसके पहले एक एग्जाम लेगा। ये उनका स्टेटमेंट है। हमारे समय से एग्जाम नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके तरफ से ऐसा प्रावधान है, वो दलील देते हैं, कोई कोर्ट में ना चल जाए, कोई हलफनामा ना दायर कर दे कि कैसे राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया। तो उस चीज से बचने के लिए राज्यकर्मी का दर्जा आपको मिलेगा, लेकिन आपकी परीक्षा होगी। परीक्षा बीपीएससी भी ले सकती है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति भी ले सकती है, लेकिन ज्यादा उम्मीद है कि बीपीएससी ही आपकी परीक्षा लेगी। इसलिए सारे शिक्षकों से मेरा निवेदन है कि जो भी 2003 से लेकर 2014, 15, 16, 20, 21 तक ज्वाइन किए हैं, आप सब खूब पढ़िए। और कुछ नहीं पढ़ना है, बाल विकास शिक्षा शास्त्र पढ़ना है, बाल मनोविज्ञान पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, अंग्रेजी पढ़ना है। और अगर आप स्पेशलिस्ट हैं किसी विषय के, तो अगर आप 6 to 8 में बहाल हैं, हिंदी के स्पेशलिस्ट है तो हिंदी पर फोकस कीजिए, अंग्रेजी के स्पेशलिस्ट है तो अंग्रेजी पर फोकस कीजिए, गणित विज्ञान के शिक्षक आप बनना चाहते हैं तो गणित विज्ञान पर फोकस कीजिए। यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पे आप फोकस कीजिए और तैयारी कीजिए। और 150 में या 100 में जितना भी हो, कम से कम 90%, 95% अंक ला करके ये सरकार को दिखा देने का काम कीजिए। और ये आप समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि हाँ, कितने कैपेबल हैं। जिनको आप नियोजित शिक्षक कहते हैं ना, वो आपके बहुत ही उच्च कोटि के शिक्षक हैं। सरकार को इस बात को माननी पड़ेगी और ये बच्चों में दिख भी रहा है। और हर आदेश का पालन नियोजित शिक्षक किया है, चाहे वो माइनस में टेम्परेचर हो या वो 50 डिग्री प्लस में टेम्परेचर हो, कोई भी मौसम हो, नियोजित शिक्षक आपका चुनाव, आपका अन्य सरकारी काम, बीएलओ से संबंधित कार्य, पशु गणना, जनगणना और पता नहीं बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको नियोजित शिक्षकों ने किया है। तो आप एक चीज देखिए, अभी हाल फिलहाल में एक बहुत ही खबर आई थी, एक अलग तरीके का खबर आई थी। वो उस खबर में था कि एक शिक्षिका दाऊदनगर अनुमंडल, तो दाऊदनगर की एक शिक्षा थी जो आकस्मिक अवकाश मांगने गई, लेकिन उनको मिला नहीं। और प्रभारी प्रधानाध्यापिका थी, नहीं मिला, तो मजबूरन उनको रात में ही विद्यालय में रहना पड़ा। ये सब चीज ठीक नहीं है। ऐसे शिक्षक शिक्षिकाओं को मजबूर ना किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि जो एक परिपाटी है, लोगों का अपना भी जीवन होता है और प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों में एक स्वतंत्रता उन लोगों को मिलनी चाहिए। अब ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ में जस्टिस करना ही चाहिए, सब लोग करते ही हैं और करते ही आ रहे हैं, लेकिन लोगों का पर्सनल लाइफ को सरकार को छूट देना चाहिए। और जो स्थानांतरण की बात चल रही थी, तो अभी तक इसकी कोई पुख्ता सूचना हमारे तक नहीं पहुंची है, लेकिन विश्वस्त सूत्रों के अनुसार ऐसा कहा गया है कि स्थानांतरण हो सकती है जनवरी के लास्ट में। तो स्थानांतरण कैसे होगी? तो जो पंचायत शिक्षक हैं उनको अपने ही प्रखंड में के दूसरे पंचायत में स्थानांतरण हो सकता है। जो प्रखंड शिक्षक हैं उनको अपने ही जिले के किसी दूसरे प्रखंड में स्थानांतरण हो सकता है। और जो जिला संवर्ग के अंतर्गत हैं तो उनका जिला तो नहीं चेंज किया जाएगा, लेकिन अनुमंडल चेंज जरूर हो सकता है। तो अभी बहुत कुछ भविष्य के गर्भ में है, लेकिन आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। इसको आप लेकर के बिल्कुल निश्चिंत रहिए और चैन की नींद सोइए। आज नहीं तो सरकार कल देगी ही, और जिस दिन मुहर लगा देगी उस दिन आपका जो है राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। 26 को अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन 50-50 का चांस रखिए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अभी से ही ख्याली पुलाव बनाना उचित नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सबों से लेता हूं मास्टर विकास सिंह के रूप में विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।